नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार वापस से बहुत ही तूफानी रफ्तार से भागा और 500 पॉइंट तक की रैली आज आपने निफ्टी में देख ली। करंटली 350 पॉइंट ऊपर खड़ा है और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मोदी गवर्नमेंट वापस आ रही है और बाजार इसकी खुशियां कहीं ना कहीं मना रहा है। और वापस इसलिए आ रही है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए की मीटिंग में आज बैठने जा रहा हूं मैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार की वॉलेटिलिटी अभी तक रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी 11:54 यानी कि ऑलमोस्ट 12 बजे का समय हो रहा है, आप कह सकते हो। और शेयर बाजार ऊपर नीचे इतना ज्यादा कर रहा है, आप सोच भी नहीं पाओगे। अभी थोड़ी देर पहले 500 पॉइंट ऊपर था, अभी 330 पॉइंट नीचे, यानी ऊपर से 170 पॉइंट नीचे आ गया है। लेकिन नीचे से काउंट करूं तो अभी भी 400 पॉइंट ऊपर है और इस रेंज में ऐसे बार बार हो रहा है और डे हाई लगा के आ रहा है। बस अच्छी बात यह है अभी 350 पॉइंट ऊपर है। तो बाजार की वॉलेटिलिटी को समझना पड़ना मुश्किल नहीं, इस समय नामुमकिन हो रहा है। कमाल की बात यह है कि इस वॉलेटिलिटी के बावजूद इंडिया विक्स पे नजर डालिए। जो इंडिया विक्स कल 40 तक चला गया था, आज इंट्राडे में अगर आप देखें 40 वाला इंडिया विक्स आपके लिए 20 के नीचे फिसल गया, यानी 50% तो टूट चुका है और आज में 27% टूटा है। तो ये काफी पॉजिटिव संकेत है कि वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है उसके बावजूद नीचे आ रहा है। दैट मींस फियर मार्केट है ना यार। जब मैंने क्या कहा था हमेशा आपसे कि जब तक किसी व्यक्ति के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कोई बंदा है पेपर देने गया, अब वो जब तक पास फेल सोचता रहेगा जब तक नतीजे नहीं आ जाएंगे। जैसे ही नतीजे आएंगे, फेल भी हो गया, 2 थप्पड़ खाएगा, फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगी लाइफ, क्योंकि फिर उसके दिमाग से वो टेंशन खत्म है कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, वो नॉर्मल हो चुका होगा। सेम चीज बाजार के साथ है। जब तक नतीजे नहीं थे तब तक बाजार बार बार कुछ सोचता था। इस बीच में इंडिया विक्स नहीं घटने को तैयार था, इंडिया विक्स बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन नतीजे जब आए तो वो एग्जैक्टली अपोजिट थे एग्जिट पोल के सामने, इसलिए बाजार टूटा। क्योंकि एग्जिट पोल ने जो दिखाया उस पर बाजार 5% भागा और एग्जिट पोल से उल्टे हो गए। तो पहले तो वो 5% जो फालतू में भागा वो नीचे आया और प्लस आपके लिए जो नेगेटिव थे उस पर रिएक्शन दिया। लेकिन अब बाजार वापस से पॉजिटिविटी दिखा रहा है और ये इसलिए दिखा रहा है दोस्तों क्योंकि इवेंचुअली मोदी गवर्नमेंट है। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है जो तेजी है ये आपके लिए अभी मतलब दोबारा 23,500 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। और इनकेस हो भी जाएगा तो वो इंडेक्स लेवल पे होगा, स्टॉक लेवल पे आपका पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि अब उस तरीके से मोदी गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी क्योंकि अलायंस के साथ मिलकर गवर्नमेंट है। ये 292 सीट होती बेशक, लेकिन इसमें 272 सीटें बीजेपी की हो जाती ना, तो ये गवर्नमेंट बहुत दमदार होती है और ये बाजार पॉजिटिव लेता। बट यहां पे बीजेपी 240-41 पे रुक गया। यही चीज बाजार को थोड़ी खल रही है और इसी के चलते बीजेपी को अलायंस के साथ मिलकर अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी, जो कि प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं उनके लिए बड़े लेवल पे प्रॉब्लम है, ये है कि वो जो स्कीम लाना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, वो उतनी हैवीली अब नहीं कर पाएंगे। जो भी चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अब इन्हें मीटिंग करके सबकी सहमति के साथ ही करना होगा और इसीलिए बाजार में आपने उठापटक वॉलेटिलिटी देखी है, बट इवेंचुअली बाजार संभलेगा। इस बीच में बाजार में एफएमसीजी बहुत ज्यादा तेजी से भागे हैं, कल भी 5% भागे और आज भी। इसमें ये नहीं है इनमें कोई ग्रोथ आ गई है, कुछ अच्छी चीजें आ गई हैं। इसमें हुआ ये है कि इन्वेस्टर्स ने एक तरफ भारी बिकवाली करी है, अब बेचने के बाद कुछ तो लेना है, तो उन्होंने डिफेंसिव स्टॉक ले लिया। और यहाँ डिफेंसिव से एचएएल बीडीएल की बात नहीं, डिफेंसिव यानी कि शेयर बाजार के डिफेंसिव स्टॉक, सेक्टर के हिसाब से नहीं। शेयर बाजार के डिफेंसिव होते हैं एफएमसीजी, आपका फार्मा, आपका आईटी। यानी कि जब बाजार पे किसी चीज का खतरा होता है तो इन 3 सेक्टर में से एक सेक्टर सामने आ जाता है जो बाजार को संभालने का, बचाने का काम करता है। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का बंदा है वो स्टॉक मार्केट में ही पैसे को रोटेट करेगा। ऐसा तो नहीं सब बेच के अपने पास पैसा रखे रहेगा। कल का एफआईआई का फ्लो भी देख लो आप, तो 12,500 करोड़ की सेलिंग जरूर हुई है, लेकिन उसके सामने 26,000 करोड़ की बाइंग भी तो है। 40,000 करोड़ की सेलिंग है तो 26,000 करोड़ की बाइंग है। तो 40,000 का बेचा उन्होंने, कहा वो सबको दिख गया सरकारियों में। 26,000 का खरीदा, कहां, यहां पे आ गया वो पैसा। तो पैसा तो रोटेट होगा ही होगा। आप सोचो कि हमारी तरह तो है नहीं कि सिंगल बंदा है, बेचा पैसा रख लिया। भैया उन्हें तो दूसरों का पैसा संभालना है। कल कोई बाजार रिबाउंड कर गया तो जैसे आज कर गया, तो इस बीच में उन्हें कहीं ना कहीं पैसा लगाना पड़ता है। तो उन्होंने एफएमसीजी को पसंद कर लिया है, इसी के कारण आपका एफएमसीजी भाग गया और बाकी स्टॉक टूट गए हैं। तो ये आपका जो है ना साइकोलॉजिकली काम चल रहा है, ये आपका सेंटिमेंटली काम चल रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कंपनियों की परफॉर्मेंस सुधर गई है वहां और यहां घट गई है। ये आपका साइकोलॉजिकली काम चल रहा है, इतना आप समझिए।
ओवरऑल देखा जाए तो बाजार आपके लिए इस समय न्यूट्रल है। मैं इस समय कोई पोजीशन की बात नहीं करूंगा। ये बाजार काफी वॉलेटाइल है। यहां ये नहीं कहूंगा कि एफएमसीजी चल रहा है अब आपको एफएमसीजी लेना चाहिए। अरे 2 दिन में 10% चल गया, जो पूरा साल में 14-15% चलता है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर समझनी चाहिए। इस समय बाजार में आप केवल और केवल वेट एंड वॉच करें। बाकी एक चीज तो क्लियर हो गई है कि गवर्नमेंट वापस एनडीए की आ रही है, जो कि मोदी सरकार ही चेहरा होंगे उनका। तो ये मेरी तरफ से एक बार फिर से अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।